नमस्कार, प्रवास साक्षी के जम्मू कश्मीर स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकित सिंह। चाय बनाने से लेकर सेल फोन का उपयोग करना, कपड़े धोना और कपड़े साफ करना, श्रीनगर के आबिद अहमद पिछले 8 वर्षों से बिना आंखों की रोशनी से यह सब करते हुए पाए जा सकते हैं। प्रभा साक्षी से बात करते हुए आबिद ने कहा कि 2016 में कुछ चिकित्सीय स्थितियों के कारण उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी खो दी और कई वर्षों तक उन्होंने आशा खो दी और घर के अंदर रहना पसंद किया। हालांकि आज आबिद सामान्य लोगों की तरह किराने का सामान खरीदने से लेकर क्रिकेट खेलने सब कुछ तय करते हैं। आबिद से हमारे साथी ने बातचीत की है, सुनिए। पहले मैं अपना नाम बताऊंगा। मेरा नाम आबिद अहमद डार है और मैं 2016 तक ठीक था और नॉर्मल ज़िंदगी मैंने गुजारी है। मैं बाइक भी चलाता था पहले, लेकिन जब 2016 के बाद हमने सर्जरी की, उसके बाद मतलब आहिस्ता आहिस्ता कुछ महीनों के बाद हमारी रोशनी चली गई और रोशनी चले जाने के बाद मैं 6 साल 3 महीने एक जगह बैठा रहा और मैं बिस्तर में इस वक्त टाइम चल रहा है, मई चल रहा है, तो मैं बिस्तर में बैठा हुआ था। लेकिन एक दिन मेरा एक दोस्त आया तो उसने मुझे कहा आप घर से बाहर निकलो, तो मैं उसके साथ गया सीआरसी बेमना। तो सीआरसी में वहाँ हमारे एक उस्ताद है, उसका नाम है विनोद सर। उसने कहा कि आप घर से बाहर निकलो, ब्लाइंड पर्सन काम कर सकते हैं। मैंने सोचा ये बात शायद ये बेवकूफ़ों वाली बात है, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम उसके साथ मिलते गए तो उन्होंने थोड़ी सी ट्रेनिंग हमें दी, जिसको बोलते हैं ओरिएंटेशन मोबिलिटी। और ओरिएंटेशन मोबिलिटी हमने सबसे ज़्यादा सीखी देहरादून में, जिसका हमारा एक उस्ताद था, उसका नाम है देवीलाल सर। और फिर हमने वहाँ से कंप्यूटर टाइपिंग भी थोड़ी सी सीखी, मोबाइल चलाना सिखाया, होम क्लास भी सिखाया। वहाँ पर होम क्लास में जैसे खाना बनाना, चाय, जो कुछ भी मतलब ये चीज़ें हमने आराम से हमने किया ये काम, और कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बशर्ते अगर इंसान हिम्मत और हौसला करे और घर वालों का सपोर्ट उसमें मेन पॉइंट होता है। अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे तो इंसान कुछ भी कर सकता है। मैं इतना ही नहीं, मैं कपड़े भी धोता हूँ, खुद धो सकता हूँ, ऐसी बात नहीं है, ऐसी प्रॉब्लम ही नहीं, क्योंकि आजकल तो वॉशिंग मशीन आ गई है तो आराम से कपड़े भी धो सकते हैं। और काम की रही बात, यहाँ ये कमरा तो ये तो मुझे पता है यहाँ का रास्ता, लेकिन हम बाहर भी जाते हैं, जैसे हम लाल चौक जाते हैं, वहाँ से मतलब हेल्प करते हैं लोग भी वहाँ पर, लेकिन जाते हैं जब जिस जगह और जिस मंजिल पर जाना होता है तो हम जाते ज़रूर हैं। मेरे लिए उनके लिए ख़ास ये मैसेज है, ज़िंदगी में मायूस नहीं होना चाहिए। हाँ, होता है जो साइटेड इंसान होता है, मतलब अचानक इसकी रोशनी चली जाए, उसके लिए एक पहाड़ जैसा टूटता है ना, वैसी ज़िंदगी हो जाती है। पहाड़ का जैसे मानो कि पहाड़ टूट पड़ता है उस पर। लेकिन ऐसा है कि अगर वापसी में उसके घर वाले उसको सपोर्ट करेंगे और उसको मतलब हौसला देंगे, बेटा आप कुछ कर सकते हो, ये नहीं कहना है कि नहीं आप कुछ नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकता है। जैसे मैंने देखा है आज मतलब 2023 में 11 दिसंबर को हम देहरादून गए, तो देहरादून में जाकर हमने ये बहुत सारे ब्लाइंड देखे। हमने देखा कि हम ही नहीं है ब्लाइंड, दुनिया में बहुत कुछ मतलब बहुत सारे ब्लाइंड मैंने देखे हैं, जो ये नहीं कि सिर्फ लड़के, औरतें भी थी, लड़कियां भी थी, छोटे बच्चे भी थे वहाँ पर जो पढ़ते थे, जो पढ़ाई करते। इस वक्त भी देहरादून वहाँ मॉडल स्कूल है, जो मतलब वहाँ पर पढ़ाई करते स्कूल में, और टीचर उनको बहुत अच्छे तरीके से ट्रीट भी करते हैं और उनको सिखाते भी। और इतना ही नहीं, वहाँ पर वो फुटबॉल भी खेलते हैं, और फुटबॉल में भी जैसे मैंने आपको ये टेनिस बॉल दिखाया, इसमें साउंड होता है, उसी तरह फुटबॉल में भी साउंड होता है। इसी तरह बहुत सारे खेल है, जैसे चेस है, वो भी खेलते हैं वो वहाँ पर। और मायूस नहीं होना चाहिए दुनिया में। अगर इंसान मायूस हो गया, समझ लो तो वो दुनिया से चला गया, उसको जिंदा रह के भी कुछ फ़ायदा नहीं। हिम्मत नहीं हारनी, हौसला रखना बराबर है, और ख़ासकर उनके घर वालों को भी उनको सपोर्ट देना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए यार बेचारा ये कुछ नहीं कर सकता, क्यों नहीं कर सकता। आज हमारे घर में धान की फसल भी लगती है। आज मेरे पापा ने मुझे कहा था कि आज वहाँ पर आ जाओ, तो जैसे उसको धान को निकालना होता है और फिर लगाना होता है, मैं निकाल सकता हूँ, क्यों नहीं।
बशर्ते अगर घर वाले सपोर्ट करेंगे तब। अगर घर वाले सपोर्ट बच्चे को नहीं करेंगे तो वो एक जिंदा लाश की तरह रह जाएगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। घर वालों को पूरा सपोर्ट करना चाहिए बच्चे को, चाहे वो ब्लाइंड हो, चाहे वो हैंडीकैप हो, कोई भी हो। मायूस नहीं करना चाहिए इसको, यार ये कुछ नहीं कर सकता। आपको मैं वो भी दिखाऊंगा जो ब्लाइंड पर्सन बैंक में नौकरी करते हैं, जो हैंडीकैप नौकरी करते हैं आज भी, यहाँ पर भी और बाहर भी हमने देखा है। वो हमने अपने सामने देखा इस साल जब हम बाहर निकले, तभी ये बात पता चली कि नहीं, ब्लाइंड काम भी करते हैं। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।